राधे राधे। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, गुरु प्रदोष व्रत कथा पढ़ने से मिलेगा पूर्वजों का आशीर्वाद, हर दुख हो जाएगा दूर। गुरु प्रदोष व्रत कथा। गुरुवार के दिन आने वाले प्रदोष को गुरु प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान शिव की पूजा होती है। यहाँ हम आपको बताएंगे गुरु प्रदोष व्रत की कथा। गुरु प्रदोष व्रत कथा। धार्मिक मान्यताओं अनुसार गुरु प्रदोष व्रत रखने से पूर्वजों की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस दिन श्रद्धालु प्रदोष काल में भगवान शिव की विधि विधान पूजा करते हैं। 10 अप्रैल को गुरु प्रदोष व्रत है। इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6:44 से लेकर रात 8:59 तक रहेगा। चलिए आपको बताते हैं गुरु प्रदोष व्रत की पावन कथा। गुरु प्रदोष व्रत कथा। गुरु प्रदोष व्रत की कथा अनुसार एक बार इंद्र और वृत्रासुर की सेना में घनघोर छिड़ गया। देवताओं ने दैत्य सेना को पराजित कर डाला। ये देख वृत्रासुर क्रोध से भर गया और स्वयं युद्ध को उद्यत हुआ। आसुरी माया से उसने ऐसा विकराल रूप धारण किया जिससे सभी देवता डर के मारे गुरुदेव बृहस्पति की शरण में पहुँचे। तब बृहस्पति महाराज बोले, पहले मैं तुम्हें वृत्रासुर के बारे में बताता हूँ। वृत्रासुर बड़ा तपस्वी और कर्मनिष्ठ है। उसने घोर तपस्या कर शिव जी को प्रसन्न किया। पूर्व समय में वह चित्ररथ नाम का राजा हुआ करता था। एक बार वह अपने विमान से कैलाश पर्वत चला गया। वहाँ जब उसने शिव जी के वाम अंग में माता पार्वती को विराजमान देखा तो वह उपहास उड़ाते हुए बोला, हे प्रभु, मोह माया में फंसे होने के कारण हम स्त्रियों के वशीभूत रहते हैं, किंतु देवलोक में ऐसा कभी दृष्टिगोचर नहीं हुआ कि कोई स्त्री आलिंगनबद्ध हो सभा में बैठे। चित्ररथ के यह वचन सुन माता पार्वती क्रोधित हो गई और बोली, अरे दुष्ट, तूने सर्वव्यापी महेश्वर के साथ ही मेरा भी उपहास उड़ाया है। अतएव मैं तुझे ऐसी शिक्षा दूंगी कि फिर तू अपने जीवन में कभी भी संतों के उपहास का दुस्साहस नहीं करेगा। अब तू दैत्य रूप धारण कर विमान से नीचे गिर, मैं तुझे शाप देती हूँ। माँ जगदम्बा के अभिशाप से चित्ररथ राक्षस योनि को प्राप्त हुआ और त्वष्टा नामक ऋषि के श्रेष्ठ तप से उत्पन्न हो वृत्रासुर बना। गुरुदेव बृहस्पति आगे बोले, वृत्रासुर बचपने से ही शिव भक्त रहा है। अतः हे इंद्र, अगर तुम बृहस्पति प्रदोष व्रत करोगे तो भगवान शिव तुम्हारे कष्ट जरूर दूर करेंगे। देवराज ने गुरुदेव की आज्ञा का पालन कर बृहस्पति प्रदोष व्रत किया। इस व्रत के प्रताप से इंद्र ने शीघ्र ही वृत्रासुर पर विजय प्राप्त कर ली। बोलो उमापति शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। गुरु प्रदोष व्रत पर महादेव को प्रसन्न करने के लिए करें ये 5 विशेष उपाय। प्रदोष व्रत करना बहुत फलदायी माना जाता है। इस विशेष व्रत को करने से व्यक्ति के जीवन में खुशहाली आ सकती है और शिव जी की कृपा भी प्राप्त हो सकती है। आइए जानते हैं अप्रैल के महीने में गुरु प्रदोष व्रत कब है। इस दिन के 5 विशेष उपाय भी यहाँ विस्तार से जानें। प्रदोष व्रत का हिंदू धर्म में बहुत खास महत्व होता है। इस व्रत को विधि विधान से रखने और भगवान शिव की पूजा अर्चना करने से व्यक्ति को मनचाहा फल प्राप्त हो सकता है। अप्रैल के महीने में प्रदोष व्रत गुरुवार को पड़ रहा है, जिसके चलते इसे गुरु प्रदोष व्रत कहा जाएगा। माना जाता है कि इस दिन व्रत रखने और शिव जी की पूजा अर्चना करने के साथ साथ कुछ उपाय करने भी फलदायी होते हैं। बता दें कि इस बार अप्रैल के महीने में प्रदोष व्रत 10 तारीख गुरुवार के दिन पड़ रहा है। आइए जानते हैं गुरु प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव को प्रसन्न करने के 5 उपायों के बारे में, जिन्हें करने से आपके ऊपर महादेव की कृपा बरस सकती है। जल में काले तिल डालकर चढ़ाएं। गुरु प्रदोष व्रत के दिन सबसे पहले सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद साफ सुथरे कपड़े पहनें और फिर शिव मंदिर जाएं। अब 1 लोटा जल में कुछ काले तिल के दाने डाल लें। इसके बाद इस जल को शिवलिंग पर अर्पित करें। अब विधि पूर्वक भगवान शिव की पूजा करें। अगर आप प्रदोष व्रत के दिन काले तिल से जुड़ा ये खास उपाय करते हैं तो इससे महादेव आपसे प्रसन्न हो सकते हैं। साथ ही जातक पर उनकी विशेष कृपा बनी रहती है और घर में सुख समृद्धि आती है। आटे का दीपक जलाएं। प्रदोष व्रत के दिन शिव जी की पूजा के दौरान उनके सामने आटे का दीपक जलाना बहुत शुभ माना जाता है। इसके लिए सबसे पहले घर पर आटे की मदद से 5 दीपक बनाकर तैयार कर लें। इसके बाद दीपक में
4 बत्ती लगाएं और इसे शिवलिंग के सामने जलाकर रखें। साथ ही पूजा के दौरान शिवलिंग पर बेलपत्र भी जरूर अर्पित करें। ये भगवान शिव को बेहद प्रिय होते हैं। इस उपाय को गुरु प्रदोष व्रत के दिन करने से जीवन से नकारात्मकता दूर होती है और इसकी जगह सकारात्मक ऊर्जा का संचार होना शुरू हो सकता है। इस मंत्र का करें जाप। महादेव की कृपा प्राप्त करने के लिए आप गुरु प्रदोष व्रत के दिन एक खास मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। इस दिन व्रत के दौरान श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना लाभकारी साबित हो सकता है। इसके लिए सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद साफ वस्त्र धारण करें और फिर भगवान शिव के सामने बैठ जाएं। अब शांत मन से बताए गए मंत्र का 108 बार जाप करें। सच्चे मन से और श्रद्धा पूर्वक इस मंत्र का जाप करने से व्यक्ति पर शिवजी की कृपा बनी रहती है। साथ ही जीवन में खुशहाली आने लगती है। पंचामृत से अभिषेक करें। गुरु प्रदोष व्रत के दिन शिवलिंग का पंचामृत से अभिषेक करना भी बहुत लाभकारी माना जाता है। इसके लिए व्रत वाले दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि कर लें। अब शिवलिंग का सबसे पहले कच्चे दूध से अभिषेक करें। इसके बाद दही, घी और शहद अर्पित करें। आखिरी में 1 लोटा जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाएं और इससे शिवलिंग का जलाभिषेक करें। इस प्रकार से शिवलिंग का पंचामृत अभिषेक पूर्ण हो जाएगा। प्रदोष व्रत के दिन इस उपाय को करने से भगवान शिव प्रसन्न हो सकते हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। कनेर के फूल अर्पित करें। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए उन्हें कनेर के फूल अर्पित करना लाभकारी हो सकता है। गुरु प्रदोष व्रत में शिवजी की पूजा के दौरान उन्हें पीले और सफ़ेद रंग के कनेर के फूल अर्पित करें। ऐसा करने से आपकी मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। साथ ही जीवन के दुखों से भी निजात मिल सकती है। हालांकि लाल रंग के कनेर के फूल कभी भी भगवान शिव को अर्पित नहीं करने चाहिए। ऐसा करना शुभ नहीं माना जाता है। दोस्तों, ये थी आज की कथा। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा लिखना ना भूलें। राधे राधे दोस्तों।